बिल्कुल। तो जैसा कि हमारे डॉक्टर्स ने कहा कि जब तक ये वैक्सीन आपको लग नहीं जाती है तब तक भी और उसके बाद भी आपको जो कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं, जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं, उसका पालन करते रहना होगा। अपने मास्क लगाना होंगे, आपको जो सोशल डिस्टेंस है उसका पालन करते रहना होगा और रेगुलर इंटरवल पे आपको अपने हाथों को भी लगातार धोते रहना होगा। तभी आप इससे बच सकते हैं, अभी भी और आगे भी। तो इस कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार। है आपको खबरें जो रोज जगाती हैं आपको ताजा और वास्तविक समाचारों से दिन की सही शुरुआत डीडी न्यूज के साथ नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। जनवरी से शुरू होने वाले दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश तैयार। भारत बायोटेक के टीके को वैक्सीन की दूसरी खेप पहुंची दिल्ली। मुंबई, गोवा, भोपाल, रांची और तिरुवनंतपुरम सहित कई अन्य शहरों में वैक्सीन के पहुंचने का सिलसिला जारी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया जाएगा टीका। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज सफलतापूर्वक किए 5 साल पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को हुआ लाभ। सभी लाभार्थियों को दी बधाई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, 25 करोड़ किसानों को हुआ फायदा। अमेरिकी कांग्रेस के निचले सदन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस से अनुरोध करने संबंधी प्रस्ताव किया पारित। कल शाम 7:30 बजे भारतीय समयानुसार ट्रंप के खिलाफ महाअभियोग चलाने पर होगी चर्चा। टोक्यो ओलंपिक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार 23 जुलाई से ही होगी शुरू। ओलंपिक आयोजन समिति के अध्यक्ष योशिरो मोरी ने कहा, ओलंपिक की तारीख नहीं बढ़ेगी और आगे। और देश भर में आज मनाया जा रहा है लोहड़ी का त्यौहार। राष्ट्रपति ने दी देशवासियों को लोहड़ी की बधाई। पीएम मोदी ने दी भोगी त्यौहार की बधाई। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। विभिन्न कारणों से किसान को होने वाले फसल के नुकसान से बचाने के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज सफलतापूर्वक 5 साल पूरे कर लिए हैं। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से 5 वर्ष पहले 13 जनवरी 2016 को देश के किसानों के लिए फसलों के जोखिम कवरेज को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया था और प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY को मंजूरी दी गई थी। देश भर में किसानों को सबसे कम और समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान देने के लिए इस योजना की परिकल्पना की गई थी। इस योजना में साल भर में लगभग 5.5 करोड़ किसानों के आवेदन आते हैं। अब तक योजना के तहत 90,000 करोड़ रुपए के दावों का भुगतान किया जा चुका है। आधार सीडिंग ने किसान के खातों में सीधे दावा निपटान में तेजी लाने में मदद की है। कोविड लॉकडाउन अवधि के दौरान भी लगभग 70 लाख किसानों को लाभ हुआ और 8,741.30 करोड़ रुपए के दावे लाभार्थियों को हस्तांतरण किए गए। किसानों के लिए शुरू से अंत तक जोखिम को कम करने की व्यवस्था के रूप में योजना में बुआई से पूर्व चक्र से लेकर कटाई के बाद तक फसल के पूरे चक्र को शामिल किया गया है, जिसमें रोकी गई बुआई और फसल के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों से होने वाला नुकसान भी शामिल है। बाढ़, बादल फटने और प्राकृतिक आग जैसे खतरों के कारण होने वाली स्थानीय आपदाओं और कटाई के बाद होने वाले व्यक्तिगत खेती के स्तर पर नुकसान को शामिल किया गया है।
इस तरह के प्रबंधों के कुछ उल्लेखनीय उदाहरणों में खरीफ 2019 के सूखे के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में 500 करोड़ रुपए से अधिक बुआई के दावों को रोकना और खरीफ 2018 के दौरान ओलावृष्टि के कारण हरियाणा में 100 करोड़ रुपए से अधिक के स्थानीयकृत आपदा दावे और राजस्थान में रबी 2019-20 में टिड्डियों के हमले के दौरान लगभग 30 करोड़ रुपए के मौसम के बीच में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होने वाले नुकसान के दावे और खरीफ 2019 की बेमौसम वर्षा के दौरान महाराष्ट्र में 5000 करोड़ रुपए का दावा शामिल है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सफलतापूर्वक 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा, देश के अन्नदाताओं को प्रकृति के प्रकोप से सुरक्षा प्रदान करने वाली पीएम फसल बीमा योजना के आज 5 साल पूरे हो गए हैं। इस स्कीम के तहत नुकसान का कवरेज बढ़ने और जोखिम कम होने से करोड़ों किसानों को लाभ हुआ है। इसके सभी लाभार्थियों को मेरी बहुत बहुत बधाई। पीएम ने अपने दूसरे ट्वीट में कहा, पीएम फसल बीमा योजना ने कैसे किसानों को अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित किया, दावों के निस्तारण में कैसे पूरी पारदर्शिता बरती गई है। PMFBY से संबंधित ऐसी सभी जानकारियां नमो ऐप के योर वॉइस सेक्शन में रखी गई हैं। जानें और शेयर करें #फसल बीमा फॉर सफल किसान। और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कृषि देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यवसायों में से एक है। उन्होंने कहा कि देश की आधी आबादी को रोजगार, कोविड में भी बिगड़ी अर्थव्यवस्था को कृषि ने संभाला है। कृषि ने साबित किया है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में ये देश को संभाल सकती है। आधी आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। यह हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को होने वाले लाभ के विषय में बताते हुए उन्होंने कहा कि 25 करोड़ किसानों को इससे फायदा हुआ है। साथ ही इस योजना के तहत 86,000 करोड़ की सहायता राशि किसानों को दी गई है। फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीनों कृषि कानूनों के अमल पर रोक के फैसले के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अदालत भी समाधान चाहती है और हम भी समाधान चाहते हैं, लेकिन समन्वय, संवाद, सहमति और समाधान के माध्यम से ही देश आगे बढ़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी समाधान चाहती है, हम भी समाधान चाहते हैं। 4 S हैं जिसके माध्यम से देश आगे बढ़ सकता है: समन्वय, संवाद, सहमति और समाधान। हम सब साथ बैठें और समाधान की ओर बढ़ें, देश आगे बढ़े और पूरे विश्व में हिंदुस्तान के नाम का चमक हो, यही भारतीय जनता पार्टी चाहती है।
संबित पात्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही लक्ष्य है, किसानों का उत्थान, शोषितों का उत्थान और किसानों की आय दोगुनी करना, जिसके लिए प्रधानमंत्री दिन रात काम कर रहे हैं। जब से नरेंद्र मोदी जी भारत के मुख्य सेवक के रूप में आए हैं, जब से वो भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से नरेंद्र मोदी जी का केवल एक ही उद्देश्य रहा है और वो उद्देश्य है किसानों का उत्थान, गरीबों का उत्थान, शोषित मजलूमों का उत्थान, वंचित दलितों का उत्थान, मजदूरों का उत्थान। किस प्रकार 70 वर्षों से किसानों को जो अधिकारों से वंचित रखा गया था, वह अधिकार किसान तक कैसे पहुंचे, किसान की आय दुगुनी कैसी हो, हर खेत तक पानी कैसे पहुंचे, हर बूंद पानी पर उपज ज्यादा कैसे हो, इन सब विषयों को लेकर नरेंद्र मोदी जी ने दिन रात काम किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से देश भर में किसानों को लाभ हो रहा है। इन लाभार्थी किसानों ने कहा है कि सरकार की इस योजना से न केवल उन्हें खेती करने में सरलता हो रही है, बल्कि प्राकृतिक आपदा का सामना भी किसान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक बहुत ही अच्छा योजना है। खाद लेते समय किसानों की बीमा हो जाती है। ये योजना के माध्यम से हर किसान को लाभ मिलता है। प्राकृतिक आपदा आने पर पूर्ण मुआवजा मिलता है। यदि फसल में कम पाउत आने पर भी बीच बीच में योजना का लाभ मिलते रहता है। जैसे कि मेरे को पिछले 19 में 8-10 हज़ार का सहायता राशि प्राप्त हुआ है। इस साल मेरे पिताजी के नाम से 10-12 हज़ार का सहायता राशि प्राप्त हुआ है। बीच बीच में हर किसान को स्थिति देखते हुए सहायता राशि देते रहते हैं। प्रधानमंत्री महोदय जी बहुत अच्छे योजना चालू किए हैं और फसल बीमा योजना कई सब किसानों के लिए अच्छा लाभदायी है योजना है। और मैं पिछले साल करीब 4 एकड़ में चना डाला था, वो पूरा मौसम की खराबी कारण सब नुकसान हो गया और करीब मेरे को अगले साल 52,000 रुपये की बीमा राशि मिली थी और करीब 6,000 रुपये शासन की जो योजना है वो भी मिला था। जब से बीमा योजना चालू हुई है नरेंद्र मोदी जी की, उसमें मुझे अभी मतलब कि 19 में 1,18,000 रुपये का बीमा पापा के नाम से मिला है और मम्मी के नाम से भी 35,000 रुपये का बीमा की राशि प्राप्त हुई है, जो कि ये किसान के लिए बहुत ही लाभकारी एवं हित के लिए है। इसके पहले आज तक कोई सरकार में बीमा नहीं मिलता था। पिछली बार क्या हुआ, हमारा फसल में काफ़ी नुकसान हुआ। खीरे, सब्जी वगैरह, भिंडी वगैरह सब्जी हमने बहुत लगाई थी, लेकिन बारिश की वजह से हमारा बड़ा नुकसान हुआ क्योंकि हमारे साथ एक नाला लगता है, वो नाले का पानी आ गया। और किसान बीमा योजना जो प्रधानमंत्री ने जो स्कीम निकाली है, इससे हमें मतलब फ़ायदा मिला, पैसे मिले हमें, लेकिन इससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन तो हम गरीब किसान हैं, हमें अगर ये पैसे नहीं मिलते थे हम तो डूब गए थे। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इन्होंने जो 2016 के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो शुरुआत की थी, इससे हम किसानों को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। मानिए कि जैसे हम लोग यहाँ पे मक्की और धान की खेती वगैरह करते हैं, 2-3 साल तो ठीक निकलती है। हमारी जितनी भी फसलें हैं ये सारी की सारी मौसम पर निर्भर करती हैं। यदि कभी मौसम वगैरह बारिश वगैरह टाइम पे ना हो तो हमारी फसलें खराब हो जाती हैं। टाइम पे हमें जो चीज़ उगनी चाहिए थी प्रॉपरली वो नहीं हो पाती है। इस बीमा करवाने से क्या हो गया, अगर कभी कभार हमें अगर घाटा चला जाता है, ठीक है, तो वो वहाँ से हमें भरपाई हो रही है। जैसे कि हमें पिछली बारी नुकसान हुआ, हमारी मक्की अच्छी नहीं हुई, तो हमें कंपनसेशन मिल गया 7-8 हज़ार रुपये का। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले साल हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी गेहूँ, चना और सरसों की फसल का बीमा करवाया था। पर बीमा करवाने के प्रीमियम भरने के कुछ दिनों बाद प्रकृति आपदा के तहत ओले गिर गए। ओले गिरने से हमारी सरसों की फसल करीब 75-80% खत्म हो गई। हमने उसके बाद बीमा कंपनी को बुला, बीमा कंपनी सर्वे करके हमारी फसल का जितना नुकसान होता उसको उन्होंने मुआवजा दे दिया। तो ये एक किसानों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। किसानों को करवाना चाहिए। किसानों को अगर कभी भी प्रकृति आपदा हो जाए तो जो नुकसान होगा प्रकृति आपदा से उसका बीमा कंपनी के बीमे के तहत उसका भरपाई की जा सके। और इस खबर पर बात करते हैं अपने संवाददाता अनुज यादव से। अनुज, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने आज 5 साल पूरे कर लिए हैं और ये कह सकते हैं कि सफलतापूर्वक किए हैं, तो कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं आप इसे?
देखिए, आज ही के दिन, आज से 5 साल पहले वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फसल बीमा योजना को शुरू किया था और आज तक पिछले 5 वर्षों में करीब 29 करोड़ किसान जो हैं इस योजना से जुड़ चुके हैं और इसका लाभ ले चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मैं सिर्फ लॉकडाउन के दौरान की बात करूं, जिस समय कोरोना महामारी पूरे देश के अंदर फैली थी, उस दौरान ही करीब 70 लाख किसानों को इसका फायदा हुआ था, क्योंकि हम जानते हैं भौगोलिक स्थिति के तौर पे देश के अंदर अलग अलग स्थितियां, कहीं ज्यादा सूखा पड़ता है, कहीं ज्यादा बाढ़ आती है, कहीं वर्षा होती है, ओले पड़ते हैं। ऐसे में इस योजना का फायदा सबसे ज्यादा प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा नष्ट हुई फसलों पर मिलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2020 में फरवरी के महीने में एक कैबिनेट की अध्यक्षता करते हुए एक बड़ा फैसला लिया था। पहले जो बीमित राशि थी वो प्रति हेक्टेयर 15,100 रुपये थी, लेकिन इसको करीब 2.5 गुना बढ़ा दिया गया है। अब प्रति हेक्टेयर 40,700 रुपये किसानों को मिलते हैं। इस लिहाज से कह सकते हैं कि किसान जो चाहे कर्जा लेकर या अपनी मेहनत की जो कमाई रहती है उससे जब वो फसल की बुआई करता है, ऐसे में अगर उसकी फसल नष्ट भी हो जाती है प्राकृतिक आपदा में, तो उसे कम प्रीमियम पर एक अच्छा मुआवजा मिलता है। रबी और खरीफ की फसलों पर 1 से 1.5% का प्रीमियम किसानों को देना पड़ता है, जबकि बागवानी से जो जुड़ी फसलें हैं उसमें 5% का प्रीमियम देना पड़ता है प्रत्येक वर्ष। ऐसे में ये योजना उनके लिए निश्चित तौर पर तकदीर और तस्वीर बदलने वाली, उनकी आर्थिक प्रगति करने वाली ये योजना साबित हो रही है और भविष्य में आने वाले समय में इसे और पारदर्शी इस योजना को किया जाएगा। इसका प्रचार और प्रसार इसका ज्यादा बड़े स्तर पर इसका किया जाएगा, लेकिन अभी तक सभी राज्य इस पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कृषि राज्यों से जुड़ा हुआ मामला है। केंद्र सरकार का मकसद है कि आने वाले समय में राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर इस योजना को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाना है। बिल्कुल अनुज, अभी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने अभी बताया भी कि उन्हें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जो लाभान्वित हुए हैं इस योजना के तहत, और सरकार यही चाहती है कि इसी तरह की स्कीमें बनाई जाएं जिससे जो हमारे अन्नदाता हैं उनको लाभ ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके, और बहुत सारे किसानों ने इसका लाभ भी उठाया है। लेकिन अगर हम ये जानना चाहें कि इस स्कीम से किस तरह से जो किसान हैं वो फायदा उठा सकते हैं, किस तरह से इस स्कीम को हासिल कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल पूछा। यही एक सबसे बड़ी बात है। जिस तरीके से देखिए, इसमें अगर कोई भी किसान ऑनलाइन तरीके से अगर इस योजना का फॉर्म भरना चाहता है तो वो ऑनलाइन एग्रीकल्चर कृषि विभाग की जो वेबसाइट है उस पर जाकर वो सीधे ऑनलाइन तरीके से अपना फॉर्म भरकर और जो प्रीमियम की राशि है वो अपने किसी भी क्रेडिट कार्ड से या अपने डेबिट कार्ड से उस प्रीमियम को जमा कर वो इसको फॉर्म के जरिए इसका सदस्य बन सकता है और बाद में अगर उसकी फसल नष्ट होती है तो उसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात है, जो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन इस फार्म को भरना चाहते हैं वो जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक हैं देश के अंदर, जो भी उनका नजदीकी बैंक है वहां पर ये फार्म उपलब्ध हैं और उस फार्म को भर के और बैंक में जमा पैसा करके वो इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर ये एक किसानों के हित में एक अच्छी योजना है। हम जानते हैं कि अभी इसी वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश के अगर मैं किसानों की बात करूं तो करीब 22,51,188 किसानों को 4,688 करोड़ 13 लाख रुपए का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया गया था। इसका सबसे बड़ा फायदा है कि सीधे बैंक खातों में जो मुआवजे की राशि है वो जाती है। दूसरी बात करूं तो पॉलिसी के अंतर्गत जो लोगों को, किसानों को कागज चाहिए एड्रेस प्रूफ के लिए, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट या आधार कार्ड में से किसी भी एक कार्ड को उसको देना होता है। अगर उसका खेत अपना है तो उसका खसरा नंबर और खाता नंबर जो है वो बैंकों को उपलब्ध कराना पड़ता है। ऐसे में खेत में जिस फसल की बुआई हुई है उसका एक सबूत जो है वो पेश करना होता है। तो काफी सरल ये योजना है। इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से जाया जा सकता है या फिर कृषि विभाग का जो ऐप है, पोर्टल है, वहां से भी इसका फॉर्म भर के किसान इसका फायदा उठा सकते हैं। हाँ बिल्कुल अनुज, देश भर में किसानों को सबसे कम और समान प्रीमियम पर एक व्यापक जोखिम समाधान के लिए इस स्कीम को बनाया गया था। इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? देखिए, इसका मकसद, सबसे ज्यादा मकसद यही था क्योंकि इंश्योरेंस, जो अभी इंश्योरेंस होता था वो एक तरीके से हम देखें तो लोग अपना इंश्योरेंस कराते थे, लेकिन किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी क्योंकि देश के अंदर अलग अलग स्थितियां
हर साल पैदा होती हैं, किन इलाकों में ज्यादा बाढ़ आ जाती है, किन इलाकों में ज्यादा ओलावृष्टि होती है, किन इलाकों में कई बार हमने देखा है उड़ीसा जैसे इलाकों के अंदर, आंध्रा जैसे इलाकों के अंदर साइक्लोन आते हैं, तो किसानों की फसल पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। और ऐसे में किसान कर्ज का जो बोझ है उसके तले वो दब जाता है, क्योंकि हम जानते हैं जो छोटे और मझोले किसान हैं कई बार वो बैंकों से कर्जा लेकर जो है अपनी बुआई करते हैं, या फिर जो संसाधन हैं, ट्रैक्टर हैं या मशीनें हैं, उनको वो किराए पर लेते हैं। लेकिन जब उनकी फसल नष्ट हो जाती है तो ऐसे में उनके पास कोई चारा नहीं बचता, और जो कर्ज का पैसा लिया होता है वो भी वो वापस नहीं कर पाता। ऐसे में किसानों को उस दुविधा से बाहर निकालने के लिए ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। और अब जिस तरीके से किसानों को इसका लाभ मिल रहा है, ऐसे में अलग अलग राज्यों के अंदर जो किसानों की अब बातें सामने आती हैं या सक्सेस स्टोरी सामने निकल कर आती हैं, इस बात से साफ पता चलता है कि इस योजना से किसानों को एक बहुत बड़ा लाभ पहुंचा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2022 तक जो किसानों की आय को दोगुना करने का जो एक सपना है, जो लक्ष्य है, वो इस योजना के माध्यम से और ज्यादा तरीके से बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐतिहासिक कदम है सरकार की ओर से, और किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल बुलेटिन में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। पक्की होगी बुनियादें तो हंसे हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की बात करो, पहले करो शुरुआत करो, करो तो पक्की। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। 9 to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब, और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए और अपनी इच्छा अनुसार कमाइए। बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देश में कोरोना वायरस के खिलाफ निर्णायक लड़ाई की शुरुआत 16 जनवरी से टीकाकरण से होने जा रही है। इसके लिए देश भर में वैक्सीन पहुंचाने का काम जारी है। कल देश के 13 शहरों में वैक्सीन भेजी गई। आज भी कई शहरों में वैक्सीन के पहुंचने का क्रम जारी है। भारत बायोटेक वैक्सीन कोवैक्सीन की दूसरी खेप लेकर विस्तारा एयरलाइंस का विमान आज दिल्ली हवाई अड्डे पर पहुंचा। इससे पहले हैदराबाद से इंडियन एयरलाइंस के एक विमान में दिल्ली के लिए कोवैक्सीन की पहली खेप आज सुबह आई थी। झारखंड में भी आज कोरोना वैक्सीन के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोरोना के टीके को आज सुबह विशेष कार्गो विमान से रांची लाया गया। वैक्सीन को रांची के नामकुम स्थित RCH वैक्सीन सेंटर ले जाया गया। यहीं से विभिन्न जिलों को वैक्सीन भेजने की व्यवस्था की गई है। जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा डोज रांची और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुहैया कराई जाएगी। टीकाकरण को लेकर रांची जिले में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सदर अस्पताल में भंडारण एवं वितरण की तैयारी है। सेंटर में कोल्ड चेन को मेंटेन करने के लिए डीप फ्रीजर लगाया गया है। केरल में भी कोविड वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। टीकाकरण के पहले चरण के लिए गो एयर की फ्लाइट से कोविड वैक्सीन आज सुबह कोचिन हवाई अड्डे पर पहुंची। पहले खेप में 2,99,500 कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप कोचीन पहुंची है। इसके बाद इन वैक्सीन को एर्नाकुलम और कोझिकोड स्थित वैक्सीन स्टोर भेजा जाएगा। इनमें से 1100 वैक्सीन पुडुचेरी स्थित माहे के लिए भेजी जाएंगी। शाम तक इंडिगो फ्लाइट से 1,34,000 वैक्सीन की एक और खेप तिरुवनंतपुरम हवाई अड्डे पर पहुंचाई जाएगी। राज्य में 16 जनवरी को होने वाले देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 4,35,500 वैक्सीन पहुंचाई जाएंगी। केरल में टीकाकरण के लिए 133 वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। कोरोना वैक्सीन की खेप भोपाल भी पहुंच गई है। 8 बक्से में 94,000 यूनिट वैक्सीन पहुंची है भोपाल। मध्य प्रदेश में इंदौर और जबलपुर में भी आज विमान की मदद से वैक्सीन पहुंचाई जाएंगी। राज्य के ग्वालियर जिले में 14 जनवरी को सड़क मार्ग से वैक्सीन पहुंचाई जाएंगी।
राज्य में टीकाकरण के पहले चरण में कुल 5,06,000 वैक्सीन पहुंचाई जाती हैं। इनमें से भोपाल में 94,000, इंदौर में 1,52,000, जबलपुर में 1,51,000, ग्वालियर में 1,09,500 वैक्सीन पहुंचेंगी। पुणे से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड वैक्सीन की पहली खेप आज सुबह मुंबई पहुंची। वैक्सीन को पुणे से बीएमसी के विशेष वाहन द्वारा लाया गया। वहीं गोवा में भी आज वैक्सीन की पहली खेप पहुंच गई है। और भारतीय डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट द्वारा हाल ही में शुरू की गई डाक पे सेवा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। एक महीने के भीतर ही 2 लाख से ज्यादा लोग डाक पे ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं। इसके जरिए आसानी से दूर दराज के इलाकों में डाक विभाग के जरिए पैसा डिजिटल तौर पर भेजा जा सकता है। डाक विभाग और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक द्वारा डाक पे डिजिटल पेमेंट्स ऐप काफी लोकप्रिय हो रहा है। हर दिन इसे हजारों लोग डाउनलोड कर वित्तीय लेन देन कर रहे हैं। डाक विभाग ने इस ऐप को वित्तीय समावेशन को डिजिटल तौर पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। जो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर है, जो पहले क्या है ना कैश के जरिए होता था, तो अभी डिजिटल के हिसाब से हो रहा है। यूँ समझिए कि एक माइग्रेंट वर्कर शहर से अगर अपना फैमिली को पैसा भेजता है, तो हमारे यहाँ पे गांव में जो ग्रामीण डाक सेवक है वो घर घर जाके अपने जो मोबाइल फ़ोन जो असिस्टेंट ऐप है AEPS के ज़रिए वो अपने फैमिली के मेंबर उनके अकाउंट से सीधा पैसा निकाल सकते हैं। जो डाक विभाग के खाता धारक हैं वो तमाम जो जमा योजनाएं हैं, सुकन्या समृद्धि या फिर PPF की अगर उन्होंने डाक खाता में डाकघर में खुलवा रखा है, तो ये ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है इस डाक पे के जरिए। हमारे जो मोबाइल ऐप है, मोबाइल ऐप में ये सुविधा है जो सारे पोस्टल स्कीम जो है, जैसा सुकन्या समृद्धि स्कीम हो या पोसा स्कीम हो या RD स्कीम जो है, तो ये सारे स्कीमों में आप भुगतान आप भर सकते हो। कितने खाताधारकों ने इस ऐप का इस्तेमाल किया है या कितना ट्रांजैक्शन हुआ है इस डाक पे ऐप के जरिए? 4 मिलियन प्लस ट्रांजैक्शंस हमने देखी है इन द फर्स्ट मंथ ऑफ लॉन्च दिसंबर में। और जहाँ तक कि डाक पे ऐप की डाउनलोड्स है वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, वो तो 2 लाख से ऊपर है, मतलब रोज़ बढ़ रहे हैं वो तो। और उसके अलावा जिनका भी हमारे यहाँ पे अकाउंट है वो तो पैसा भी मोबाइल ऐप तो यूज़ कर ही सकते हैं, तो उसके ज़रिए भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। तो अगर मैं UPI का ही अगर ट्रांजैक्शंस की अगर आपको बताऊँ तो वो 40 लाख के ऊपर महीने में हो रहा। और रोज़ाना जो अगर हम एवरेज की बात करें इस आंकड़े की, तो रोज़ाना हम 2.5 लाख के ऊपर ट्रांजैक्शन हम देख रहे हैं। अकाउंट के बिना भी आप डाक पे डाउनलोड करके आपका जो भी दूसरा बैंक अकाउंट है उसको आप जोड़ सकते हो। डाक पे सेवा से डाकघरों के करोड़ों खाताधारकों को कई वित्तीय सेवाएं आसानी से मुहैया हुई हैं। खासतौर पर देश के दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में भी अब डाकघरों के खाताधारक डिजिटल बैंकिंग का फायदा उठाकर लेन देन कर रहे हैं। शैलेंद्र मिश्र, DD न्यूज़, दिल्ली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार। The changing world of news. Headlines that you wake up to. News that shapes your day. Stories that matter to you. The latest and most accurate updates. A fresh start to a new day. The Breakfast News, Monday to Friday, 8 a.m. on DD India.
ज्वलंत मुद्दे, जनता के सरोकार। एक नया भारत बनाने का इरादा मन में है। देश के अंदर एक ऐसा वातावरण जब बन रहा है कि लोगों को शुभा है। रंगे हाथ पकड़ने के बाद कितनी जोर से शोर मचाई जा सकती है। बेबाक अंदाज में पक्ष विपक्ष से सवाल। आप उस संसद के प्रति जवाब दे है ना। ये नैरेटिव देता कि वहाँ पर पैलेस से बच्चों को मारा जा रहा है, ये नैरेटिव ही गलत है। फेक न्यूज फैलाने की इजाजत मैं दो टूक में किसी को नहीं दूंगा। न फेक न्यूज न झूठ, बात सिर्फ दो टूक। सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। The nation gears up for the world's largest vaccination drive beginning Saturday as more consignments continue to reach various parts of the country. Covaxin consignments reached Delhi from Hyderabad. The first phase of the vaccination will see 3 crore healthcare and frontline workers being inoculated. The Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana completes 5 years of operations today. Prime Minister Narendra Modi says the scheme is an important initiative to secure hard-working farmers from the vagaries of nature, and it has increased coverage, mitigated risk and benefited crores of farmers. The Prime Minister congratulates all beneficiaries of the scheme. The cabinet expansion of B.S. Yediyurappa's government in Karnataka takes place. 7 new faces inducted. Morina's district collector and superintendent of police removed with immediate effect in connection with the matter of deaths due to poisonous liquor. Decision taken after Madhya Pradesh's Shivraj Singh Chauhan government holds a high-level meeting over the incident, accounting for the loss of lives due to consumption of poisonous liquor yesterday. Prasar Bharati clarifies that no All India radio station is being closed anywhere in any state of the country. Taking a serious note of false reporting and fake news claiming the closure of All India radio stations by various media outlets across India, Prasar Bharati makes it clear that these reports are baseless and factually incorrect. The lower chamber of the U.S. legislature passes a resolution to request the Vice President Mike Pence, asking him to invoke 25th Amendment of the U.S. Constitution to remove President Trump from power. The chamber will meet on tomorrow, that is, at 7:30 p.m. India time to take up the impeachment vote against Trump. Tokyo 2020 Olympics will be held on July 23 this year, with or without COVID-19 as planned. Tokyo 2020 Organizing Committee President Yoshiro Mori says that the Games will not be put off to 2024 or even 2032, as the rumors are saying doing the rounds. The Harvest Festival of North India, Lohri, is being celebrated today. President Ramnath Kovind extends his greetings to citizens on the occasion of the festival of Lohri today. Prime Minister greets countrymen on the occasion of Bhogi. Namaskar and welcome to the news. My name is Mark Lynn. Here's our top story. The world's biggest inoculation drive is set to begin in India from Saturday, the 16th of January. The process of delivering consignments of vaccines, COVID-19 vaccines, at regional distribution hubs in different parts of the country, in different states, began yesterday. Nearly 55 lakh doses have already been delivered yesterday itself,
and all the vaccines will reach their respective destinations by tomorrow. A Vistara flight reached Delhi airport today with the second consignment of the Bharat Biotech vaccine, Covaxin, and earlier, in fact, this morning, the first consignment of Covaxin arrived for Delhi in an Indian Airlines, in an Air India flight from Hyderabad. The first consignment of vaccine arrived in the national capital yesterday. And the wait for the corona vaccine ended in Jharkhand as well. A vaccine manufactured by the Pune-based Serum Institute of India was brought to Ranchi this morning by a special cargo plane. The vaccine was taken to the RCH Vaccine Center in Namkum of Ranchi, and arrangements were made there to see that the vaccines are sent to different districts. The vaccination will begin on the 16th of January nationwide simultaneously. Each of these contains 10 dosage of the vaccine, and the maximum dosage, maximum area that will be covered is given to Ranchi's East Singhbhum district, and preparations have been completed in Ranchi district regarding the vaccination. There is proper preparation in place for the storage and distribution of the vaccine at Sadar Hospital. Deep freezer has been installed, which will maintain the cold chain. And the first batch of COVID vaccine has arrived in Kerala as well. The COVID vaccine arrived at the Cochin airport. It happened through a Go Air flight for the first phase of the vaccination. The first batch contains 299,500 Covishield vaccines reaching Cochin. These vaccines will then be sent to the vaccine stores in Ernakulam as well as Kozhikode. And of these, 1,100 vaccines will be sent also to Mahe and Puducherry, and by the evening 134,000 vaccine consignments from Indigo flights will be delivered to Thiruvananthapuram airport. 435,500 vaccines will be delivered to the state under the nationwide COVID vaccination campaign to be held on January 16. 133 vaccine centers have been established in Kerala for the vaccination. A consignment of vaccines has reached Bhopal. 94,000 units of the vaccine has reached Bhopal, and these have reached Bhopal in 8 boxes. The vaccines will be delivered to Indore and Jabalpur with the help of an aircraft. The vaccines will be delivered by road on the 14th of January in the state's Gwalior district. A total of 5,06,000 vaccines are to be delivered in the first phase of the vaccination in the state. 94,000 will be delivered in Bhopal, 1,52,000 in Indore, 1,51,000 in Jabalpur, 1,09,500 in Gwalior. The first consignment of the corona vaccine has reached Tripura's capital Agartala. The consignment has been sent to the vaccine cold chain center. It will be delivered to 15 vaccine centers located in 8 major districts of the state. 56,500 वैक्सीन आए हैं, उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज एलोकेशन आ गया है। अभी हम लोग उसको काउंट करके जैसे जैसे डिस्ट्रिक्ट से व्हीकल्स हैं सिक्योरिटी के साथ हम लोग डिस्ट्रिक्ट में आज ही भेज देंगे। अपनी तरफ से पूरी तरीके से तैयार हैं। 16 तारीख को बस हम लोग लॉन्च होंगे। आइस पैक्स में आया है, टेम्परेचर मेंटेन करता है, तो वहाँ से हमारे इंसुलेटेड वैन्स होते हैं इस प्रकार के, जैसा आपने देखा अभी। उसके अलावा अभी आइस पैक में है तो वो 72 आवर्स तक उसमें रह सकते हैं। Meanwhile, the member health of Niti Aayog, Dr. V.K. Paul, has said that both authorized vaccines, Covaxin and Covishield, are safe, effective, they're pocket-friendly, and there should be no doubt about any of them. They are the safest vaccines which have been tested on thousands of people, is what he said. ये दोनों वैक्सीन सेफेस्ट ऑफ द वैक्सीन, इनका अगर आप डेटा देखें, हज़ारों व्यक्तियों में इनको टेस्ट किया गया है, दोनों वैक्सीन को कुल मिला के अगर आप देखें तो साइड इफ़ेक्ट्स आर नेग्लिजिबल। और किसी भी जितने भी वैक्सीन हैं हमारे टेटनस टॉक्सर से लेके हेपेटाइटिस तक, तो उनके साथ भी अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये उनमें कम से कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले, एडवर्स इफेक्ट वाले वैक्सीन है। कोई रिस्क नहीं है। देयर इज़ नो रिस्क ऑफ एनी सिग्निफिकेंस। लेट्स बी रीअश्योर्ड, गिव दिस मैसेज।
And according to the Indian Council of Medical Research, a total of 18,34,89,114 samples were tested for COVID-19 so far, of which 8,36,227 samples were tested yesterday. Moving on then, the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana has successfully completed 5 years of operations today. The scheme benefits farmers who face crop losses due to various reasons. The scheme was conceived as a milestone initiative to provide a comprehensive risk solution to the lowest uniform premium across the country for farmers. The Government of India is committed towards protecting the interests of the farmers. The premium cost over and above the farmer share is equally subsidized by states and the Government of India. However, GOI shares 90% of the premium subsidy for the northeast states. This is to promote the uptake in that region. The average sum insured per hectare has increased from 15,100 rupees during the pre-Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme to 40,700 rupees under the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana scheme. Prime Minister Narendra Modi said that the Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, it's an important initiative to secure the hardworking farmers from the vagaries of nature. He tweeted, and I quote, "The Yojana has increased coverage, mitigated risk and benefited crores of farmers. I congratulate all beneficiaries of the scheme. How has Fasal Bima Yojana ensured greater benefit to farmers? How has transparency been furthered in settlement of claims? These and other aspects related to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana have been answered through innovative content on Namo app's Your Voice section." The Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar has said that agriculture is one of the most important occupations in the country. He said that agriculture has provided help. It's proved to be able to take care of the nation in any adverse situation. आदि आबादी को कृषि का क्षेत्र ही रोजगार प्रदान करता है। अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो कोविड के संकट में भी कृषि क्षेत्र ने अपनी अर्थव्यवस्था की प्रासंगिकता को सिद्ध किया है और साथ ही साथ कृषि का क्षेत्र किसी भी प्रतिकूल अवस्था का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार रहता है। ये हम सब लोगों के लिए निश्चित रूप से सौभाग्य की बात है। Talking of the benefits that farmers have got under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, the minister said that 25 crore farmers have benefited from the scheme. Also 86,000 crore rupees assistance has been given to farmers as part of the scheme. फसल बीमा योजना ये किसानों के लिए प्रतिकूल प्राकृतिक परिस्थितियों में एक बड़ा सुरक्षा कवच है जिसका लाभ देश भर में किसानों को मिल रहा है। क्रॉप इंश्योरेंस ऐप के माध्यम से भी यह सुविधा किसानों को प्रदान की गई है कि वो अपनी स्थिति को कभी भी देख सकें, जांच सकें, किसानों के भुगतान ठीक समय पर हो सकें, राज्यों का केंद्र का काम कम हो सके और ईमानदारी से पूरे पारदर्शी ढंग से उनके नुकसान का मूल्यांकन किया जा सके। इसके लिए सैटेलाइट का उपयोग भी करना प्रारंभ किया है। उसके भी एक अच्छे परिणाम आज हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं। अभी तक इस योजना में 25 करोड़ से अधिक किसान बीमित हो चुके हैं। प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ किसान नए जुड़ रहे हैं। The Pradhan Mantri Kisan Bima Yojana has, the Fasal Bima Yojana that is, it's completed 5 years successfully and the scheme is reaping a lot of benefits for the farmers. Let's listen to some of them. यहाँ 5 एकड़ की जमीन है। We have a land of 5 acres on which